देवहूति का जो विवाह हुआ है वह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, सृष्टि के ही क्रम में वह आए हुए हैं। ब्रह्मा जी के ही संकल्प से, भगवान नारायण के संकल्प से वो सृष्टि के क्रम को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान ने देखा कि जो योग्य पुरुष होंगे उनसे जो संतति आएगी वह तो संसार के काम में आएगी ठीक से, बाकी फालतू लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसे आजकल चल रहा है कि दो रहें ठीक हैं, अब दो से अब एक पे भी हो गए हैं। कोई अब लोग इतने भी संतोषी हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर में और बच्चे तो हैं, वही अपने बच्चे हैं। तो जो हो कम हो लेकिन ठीक ठाक उनकी परवरिश हो, वो सही हो। हम लोग उस संकल्प पे आ गए हैं। उसी संकल्प को ब्रह्मा जी ने भी प्रतिपादित किया और कर्दम जैसे ऋषि को इस काम के लिए लगाया। कर्दम ऋषि जो हर समय भगवान के ही ध्यान में रहते हैं, भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, उनके मन में भगवान ने विवाह की संकल्पना प्रस्फुटित किया। हमारे मन में जो कुछ भी विचार आदि आते हैं वह सब भगवान के संकल्प से ही आते हैं। मनुष्य को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ किया कराया है। अगर कुछ सही हुआ है तो वो भगवान की कृपा से, अगर कुछ गलत हुआ है तो वह भी भगवान की ही प्रेरणा से हुआ है। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इस शरीर से ऐसा कुछ मत करवाइए कि मुझे बहुत ज्यादा भोगना पड़े, भुगतना पड़े। तो कर्दम ऋषि के मन में कर्दम ऋषि के मन में ऐसी स्थिति आई है, ऐसी संकल्पना बनी है कि वो जो है उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई है। भगवान ने कर्दम ऋषि को दर्शन दिया है और भगवान ने कहा है कि यह आपका दोष नहीं है, यह मेरी ही प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। और देखो, मनु और शत्रुपा वो भी तुम्हारे ही तरह से मेरे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए सृष्टि में आए हुए हैं। मैं उनको प्रेरित करता हूँ, वह अपनी कन्या का विवाह करने के लिए आपके पास जाएंगे। लेकिन आप यह मत कहिएगा कि आप कहाँ चक्रवर्ती सम्राट हैं और मैं तो एक तपस्वी हूँ, और तपस्वी के साथ कैसे विवाह होगा। आप उसमें इफ बट मत लगाइएगा, आप सीधे जो है उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिएगा। देखिए, योग्य वर हो, आईएएस में आ जाए, पीसीएस में आ जाए, ठीक है। हमारी परंपरा है कि हम लोग सेठ हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास यह नहीं है, लेकिन माँ बाप ने परवरिश करके बच्चे को आईएएस बना दिया, तो बड़ा वाला सेठ दौड़ के आता है कि दामाद जो है आईआरएस हो जाएगा तो बहुत बार बचा लेगा। जितना भी टैक्स वैक्स का सब इधर उधर का लफड़ा है सब ठीक कर देगा। तो चाहे कुछ भी देना हो तो इस बार इसको पकड़ लेना है, जाने नहीं देना है। कर्दम ऋषि उसी तरह के तपस्वी हैं। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा के ही समान हैं, नारायण की ही संकल्पना से हुए, बहुत योग्य दामाद हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज आते हैं और शत्रुपा जी के साथ अपनी 3 पुत्रियों में से देवहूति को के विवाह का प्रस्ताव कर्दम ऋषि के सामने रखते हैं। कर्दम ऋषि उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप आए हैं, मैं भी चाहता ही था कि कुछ गृहस्थी बसे। अब देखिए, सामान्य जो शिष्टाचार था वो वहाँ जंगल में क्या पूरा हो सकता है विवाह के लिए। कोई बड़ा गाजा बाजा, कोई बड़ा टेंट, बड़ा लाइट साउंड, ऐसा कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन सब ज्ञानी थे। मनु महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट और परम ज्ञानी थे। कर्दम ऋषि तो कर्दम ऋषि थे। तो मंत्रों आदि की जो व्यवस्था थी उसके आधार पर मनु महाराज ने अपनी कन्या को दिया है कर्दम ऋषि को। कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ
पाणी ग्रहण किया है और उसके बाद गृहस्थी चल बसी है। पढ़ने लिखने वाला जब लड़का रहता है तो कई बार शादी विवाह होने के बाद भी उसका मन उसमें लगता नहीं है। घर वालों के दबाव में और किसी के कहने पर वो कर जरूर लेता है, लेकिन वो अपने आप को फोकस करता है अपने मूल काम में। कर्दम ऋषि पुनः जो है अपने फिर पूजा पाठ में लग गए। तो ऐसे ब्याह से क्या फायदा जब गृहस्थी का कोई सुख ही नहीं है। तो कहें हो तो गया बहुत बढ़िया योग्य घर में, लेकिन कौनो तरह का सुख नहीं है। कहें क्या हुआ, कहें बहुत दिन हो गया कुछ बाल बच्चे तो आए नहीं। आज का जमाना होते तो कहते कुछ न कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वहां पर यह नहीं था। वहां पे तो ऐसा था कि जैसे मानो कर्दम ऋषि देवहूति की परीक्षा ले रहे थे कि ये चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है, यह भगवान के काम के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, और यह आश्रम में रहने के लायक है कि नहीं है, यह हमारे अनुरूप चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसके अंदर कष्ट सहने की कितनी क्षमता है। एक तरह से कर्दम ऋषि इस चीज का परीक्षण कर रहे थे। समय व्यतीत हुआ, तपस्या करते करते कर्दम ऋषि का एक दिन ध्यान टूटा और उन्होंने देखा तो देवहूति बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गई थी। कर्दम ऋषि की सेवा में इतनी लीन थी कि उसे अपने शरीर का भान नहीं था और उसने अपने तरफ कतई कोई ध्यान नहीं दिया था। कर्दम ऋषि को यह लग गया कि टेस्ट में देवहूति पास है। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गया शादी विवाह के लिए, आपने बड़ी मेहनत से मेरी सेवा किया है, आप बताइए आपकी कोई इच्छा हो तो देवहूति ने कहा कि प्रभु क्या इच्छा है, संतों की जो संगति है, संतों के साथ रहने से तो सब कुछ अच्छा ही होता है। गृहस्थ जीवन में हम लोग हैं तो गृहस्थी का ही एक मन में एक संकल्पना है कि गृहस्थ जीवन ठीक से हमारा हो, बस यही है। अब जो है कर्दम ऋषि समझ गए थे बात को और उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान नारायण की संकल्पना से वहाँ एक बिंदु सरोवर था। कर्दम ऋषि ने कहा है कि आप बिंदु सरोवर में जाइए, स्नान करिए, और यहाँ पर कर्दम ऋषि ने कामगयान, कामग का मतलब होता है काम माने कामना करने से, जो हम सोचते हैं, ग माने गमन करने वाला। हमने सोचा और जो मैंने सोचा वो उसने कर दिया, ऐसे विमान की रचना कर्दम ऋषि ने किया है। कामना के अनुसार गमन करने वाला, जो मेरे मन में आए वैसा ही हो जाए। वो कामक विमान ऐसा था कि वो जल में भी चल लेता था, थल में भी चल लेता था, नभ में भी चल लेता था। इतना बड़ा था कि उसमें जितनी संकल्पना आपकी हो उतने लोग भी बैठ सकते हैं, और ऐसा था कि वो छोटा से छोटा भी हो सकता था, आपकी इच्छा के अनुसार वो चलने वाला था। तो कर्दम ऋषि ने कामक यान का निर्माण किया है और उस सरोवर से, बिंदु सरोवर से स्नान करके देवहूति आई है। देवहूति जब वहाँ जाती है तो देखती है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी अप्सराएं वह उनकी सेवा के लिए हैं, उनको स्नान कराया है, हर तरह से उनको तैयार किया है साज सज्जा के लिए। जो एक जिस तरह से दुल्हन सजाई जाती है, इस तरह से उनको आभूषण आदि पहना करके और हिष्ट पुष्ट बना करके जब वहां से निकाला है तो देवहूति अत्यंत शोभायमान हो रही है, एकदम नववधू की तरह लग रही है। उतने दिन की तपस्या का जो तप का जो तेज है वह तो अपने आप है ही है ऋषि के तेज का, और साथ साथ जो है वो एकदम नववधू कन्या से भी सुंदर लग रही है। इधर कर्दम ऋषि जो
एक बहुत तपस्वी हैं, वो जो है स्वयं अपने आप को एकदम कुमार की तरह से तैयार किया है उन्होंने, और उसके बाद जो है वह बिहार के लिए निकल जाते हैं।